Hello everyone. Today we will discuss about solution. So what is a solution? A solution is basically a homogeneous mixture. First of all, we'll discuss about what is different type of mixtures. So mixtures are what? Mixture is of two type. Mixture is of two type, and these two type of mixtures are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So what is the basic difference between in these two type of mixture is of two type. One is homogeneous. Let's say a very simple example, बहुत ही साधारण example की बात करेंगे. अगर हम लोगों ने नमक के अंदर पानी को मिक्स करा, ठीक है, या फिर अदर वे राउंड बेसिकली, अगर हम लोगों ने पानी के अंदर नमक मिलाया या फिर पानी के अंदर चीनी मिलाई, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या खासियत होती है? होमोजीनियस मिक्सचर में एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि वो कम्प्लीटली मिसिबल कंपोनेंट्स होते हैं. उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अभी कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, पूरे तरीके से एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल है इसका साल्ट प्लस वाटर. ठीक है. अब व्हाट इज अदर टाइप ऑफ मिक्सचर? द अदर टाइप ऑफ मिक्सचर इज heterogeneous mixture. So what is a heterogeneous mixture? Now the thing come, heterogeneous mixture is basically a mixture when we mix these two components or two substances, the one component is not completely miscible with other component. Means what? जैसे मैं अगर oil in water mix करता हूँ, say for example we will mix oil in water. Okay, if we will mix oil in water, then we found out that oil and water are not compatible to each other. These are basically forming two other layer. So now we move on to our topic, that is solution. Solution is a basically homogeneous mixture. Solution एक homogeneous mixture होता है अभी, और homogeneous mixture कितने components का? मिनिमम 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम 3, 4, 5 कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूशन में, व्हेन वी मिक्स दीज 2 कंपोनेंट्स, these two components are नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए भाई. मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं भाई, वो क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं वो है हमारे पास, फर्स्ट इज सोल्यूट, ठीक है, सेकंड इज सोलवेंट. अब बेटा सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है उसकी बात करेंगे. अब आप लोगों ने सुना होगा भाई, हम जैसे पानी के अंदर नमक मिलाते हैं, पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, शुगर मिक्स करते हैं, तो एक चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और एक ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है. जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सोल्यूट कहलाएगी, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सोलवेंट कहलाएगी. जस्ट से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर मिक्सिंग सोल्ट इन वाटर, ठीक है, सोल्ट को हम कम लेते हैं और वाटर को हम ज़्यादा लेते हैं, तो सोल्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? सोल्यूट, और वाटर हमारे पास क्या कहलाएगा? सोलवेंट. ठीक है भाई. तो सोल्यूट क्या होता है? विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है. और सोलवेंट क्या होता है भाई? विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है अभी? सोलवेंट कहलाता है. ठीक है. अब हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की. कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं अभी? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे. तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट, कि हमने सोलवेंट क्या लिया है उसके बेसिस पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट इज एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन एज द नेम सजेस्ट, आप लोगों ने भाई बहुत सारी जो पानी बनाने की कंपनियां होती हैं, जो वाटर बोतल मिलती है, आपने देखा होगा एक्वाफिना लिखा होता है। एक्वस इज अ वर्ड मेड अप ऑफ एक्वा, ठीक है, और एक्वा जो है दैट इज वाटर। ओके, तो अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा भी जिसमें आपके पास क्या रहेगा, जिसमें सॉल्वेंट आपके पास क्या रहेगा, वाटर रहेगा भी। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो है एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर, सॉल्वेंट अदर देन वाटर इज नॉन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब अदर देन वाटर कौन कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं अभी, अदर देन वाटर हमारे पास सॉल्वेंट हो सकते हैं, बेंजीन हो गया जैसे, ठीक है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया जैसे CCl4 जिसे हम बोलते हैं। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनको हम एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमने +1 क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एक कंपोनेंट को पहले ले लेते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने सोलवेंट को हर एक केस में गैस लिया है भाई, ठीक है। अगर मैं सोलवेंट को गैस लेता हूं तो इन टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा टाइप। अब सोल्यूट अगर हमारे पास सॉलिड हो, सोल्यूट हमारे पास क्या हो, सॉलिड। भाई कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सॉलिड जो है वो तो कम अमाउंट में होता है और गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास होता है, वो क्या है भाई, आपने ये देखा होगा, जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं भाई, एयर में डस्ट पार्टिकल। आई थिंक यू पीपल आर सेइंग यस। अगर एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करते हैं, एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, डस्ट पार्टिकल बहुत कम अमाउंट में है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो क्या रहेगा भाई, डस्ट पार्टिकल इन एयर। जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस। अब बारी आती है, मैं यहाँ पे एक बार मैंने सॉलिड ले लिया, अभी एक बार मैं क्या ले लूँगा, लिक्विड इन गैस ले लूँगा। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जस्ट थिंक, हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा ग्लास ऑफ वाटर लिया है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी डाला है एक ग्लास पानी में, तो आपने देखा होगा जो ठंडा ग्लास पानी है उसके चारों तरफ मॉइस्चर, उसके चारों तरफ पार्टिकल्स आ जाते हैं भाई वाटर के। वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, और वाटर वेपर किस में है भाई, एयर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन क्या रहेगा, मॉइस्चर इन एयर रहेगा भाई, मॉइस्चर इन एयर। अब बारी आती है भाई गैस इन गैस की। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था दैट एयर, और या फिर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी होगा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एयर की, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट गैस जो प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास एयर जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड वाला बहुत ही आसान है अभी, अगर मैं तीनों
केसेस में लिक्विड को एज ए सोलवेंट लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड हमने एज ए सोलवेंट लिया है भाई। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ भाई, सॉलिड इन लिक्विड, हमने सॉलिड कम अमाउंट में लेना है और लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में लेना है। इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था गैसियस सॉल्यूशन। अब ये वाले सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई, ये वाले हो जाएंगे हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉलिड इन लिक्विड, आप लोगों ने, अगर मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करा था मेरा लेक्चर, साल्ट इन वाटर मिक्स करा, तो साल्ट कम अमाउंट में है, दैट इज सॉलिड, एंड वाटर इज ए लिक्विड। तो ये किस टाइप के एग्जांपल हो जाएगा भाई इसका, दैट इज, ये हो जाएगा आपके पास साल्ट इन वाटर या फिर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब बारी आती है लिक्विड इन लिक्विड की भाई। ये तो अगर मैंने दो लिक्विड लेके मिक्स करा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हम अल्कोहल में वाटर डालते हैं, हम मिल्क में वाटर डालते हैं, तो वो क्या रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा, दैट इज अल्कोहल इन वाटर। अब बारी आती है गैस इन लिक्विड की। अच्छा भाई एक बात सोचो हमारे पास जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कभी सोचा आपने? द थिंग इज, उन्हें ऑक्सीजन मिलती है फ्रॉम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर भाई ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ठीक है, और उस डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से ही जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर पाते हैं। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड क्या रहेगा अभी, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा बेटा, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब तब तक आप सोचें कि अगर मैंने गैस और लिक्विड यूज़ कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एग्जाम्पल, उसके बाद हमारे पास कौन से टाइप के सॉल्यूशन आएंगे बताइए। आई थिंक आप पूछ लिया है। नाउ द थिंग इज वी मूव ऑन टू सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को एज अ सॉलिड लेंगे भाई, ठीक है। अगर मैंने सॉल्वेंट सॉलिड लिया है, ओके, और सोल्यूट मैंने क्या लिया है बेटा, सोल्यूट हमने क्या लेना है, सबसे पहले जो सोल्यूट मैं लूँगा वो सोल्यूट रहेगा भाई हमारे पास सॉलिड सोल्यूट। अब सॉलिड का सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन, सोचोगे भाई सॉलिड सॉलिड को मिक्स कैसे कर सकते हैं। स्टील का नाम सुना है कभी, हम लोग घरों में स्टील यूज करते हैं, जिस स्टील पर रस्ट नहीं लगता वो क्या होता है बेटा, वो होता है एलोय। क्या होता है, एलोय। अब एलोय क्या होता है, एलोय हमारे पास होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर दो सॉलिड का। हम क्या करते हैं, दो सॉलिड को मेल्ट करके और उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये दोनों सॉलिड मेटल्स भी हो सकते हैं, एक मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने बात की स्टील की, स्टील के अंदर क्या होता है अभी, स्टील के अंदर हमारे पास आयरन में हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है लिक्विड इन सॉलिड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन सॉलिड। इसको बताइए आप कैसे बता पाएंगे, लिक्विड हमने कम लेना है, सॉलिड हमने ज़्यादा लेना है, तो बताइए क्या हो सकता है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। यस यस, थिंक अबाउट इट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास गैस और सॉलिड। बताइए भाई लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, जस्ट थिंक अबाउट इट। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल आप लोगों को क्या लगता है, पहले मैं गैस इन सॉलिड की बात करता हूँ, जब तक आप सोचिए लिक्विड इन सॉलिड क्या हो सकता है। गैस इन सॉलिड हमारे पास, मैंने भाई आप लोगों को एक रिएक्शन करवाई थी, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन कराता हूँ या फिर हाइड्रोजनेशन कराता हूँ तो मैं किसकी प्रेजेंस में कराता हूँ भाई, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से मेरे से क्या बनता है, एल्कीन बनता है।
अब एल्कीन से एल्केन बन रहा है हमारे पास। अभी हम बात करें गैस इन सॉलिड की, पहले लिक्विड इन सॉलिड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। गैस इन सॉलिड क्या होता है वो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। गैस इन सॉलिड क्या होता है, जस्ट थिंक बेटा। गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड ज्यादा लेना है, गैस कम लेना है। हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, ये होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्कीन की। अब अगर मैं ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराता हूं तो ये हम कैसे कराते हैं, ये हम कराते हैं हम सॉलिड के ऊपर ही प्लेटिनम या फिर पैलेडियम ले लेते हैं। अभी ये सॉलिड होता है, इस सॉलिड के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या कराते हैं, एडजॉर्ब कराते हैं। अभी हाइड्रोजन गैस को अगर मैं एडजॉर्ब कराता हूँ किसके ऊपर, इन सॉलिड्स के ऊपर, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज़ करते हैं। एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एडजॉर्प्शन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे इंक जो है स्टिक हो रही है, तो ये प्रोसेस जो है वो एडजॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है भाई। तो अगर हमारे पास गैस ओवर सॉलिड की एग्जांपल करें तो हमारे पास प्लेटिनम ओवर H2 क्या होता है, गैस ओवर सॉलिड होता है। लिक्विड ओवर सॉलिड मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, वी विल डिस्कस और आई विल टेल यू इट about it in the next lecture. Till then you have to think about it, what is this, okay? Now we move further, we will discuss about the concentration of type of solution, या फिर हम बात करेंगे अभी different concentrations को हम लोग कैसे represent करते हैं। आप लोगों ने भाई देखा होगा कि जो IV या फिर इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, उन इंजेक्शंस के ऊपर या फिर जितने भी जो ग्लूकोज की बोतल्स होती हैं या फिर मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम लोग इन ऑप्थेल्मोलॉजी यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग अपनी आँखों में कानों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर परसेंटेज लिखी होती है बेटा कि इतना % कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो उसकी किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ये हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन में। तो द टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स में जो सबसे पहली चीज है, कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है, कंसंट्रेशन होता है कि कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर अदर वे राउंड, अगर सोलवेंट कम है तो कंसंट्रेटेड, सोलवेंट ज़्यादा है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में जो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो है मास परसेंटेज। ये बहुत ही सिंपल है भाई, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास मान लिया हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाना है, हमारे पास कितना ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या रहेगा, इट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई हमारे पास 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। तो से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 20 ग्राम शुगर ली और उस 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया भाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर 20 ग्राम 100 ग्राम पानी में प्रेजेंट है 20% हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मास किसका लेना है, सॉल्यूशन का। तो टोटल मास हमें चाहिए, मास परसेंटेज किसके इक्वल आ जाएगा भाई, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट
ठीक है, सोल्यूट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना है इनटू 100। अब बेटा आप एक बात सोचो, मैंने 20 ग्राम शुगर को 100 ग्राम पानी में मिक्स करा तो मेरे पास मास परसेंटेज 20% नहीं होगा भाई, मेरे पास कितना होगा मास परसेंटेज, क्योंकि 100 ग्राम पानी है और 20 ग्राम शुगर है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा भाई 20/120 गुना में 100। तो ये आपके पास मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम परसेंटेज की, वॉल्यूम परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा जो वॉल्यूम परसेंट है उसको हम जितने भी सॉल्यूशन बनाते हैं और जितने भी लिक्विड, अभी सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड को हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग वॉल्यूम मेज़र करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है अभी उसकी बात करेंगे, ओके। तो वॉल्यूम परसेंटेज में सिंपल, बहुत ही सिंपल है अभी, जैसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा वैसे ही हमारे पास क्या रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर कितना ml या फिर ग्राम सोल्यूट है आपके पास, तो हम क्या रहेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये हमारे पास रहेगा बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगर मैं बात करूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, तीन चीज़ें हैं भाई हमारे पास, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी बहुत ही आसान है, हम लोगों ने मास लेना है सोल्यूट का, टोटल वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो सॉल्वेंट की वजह से ही रहेगी इनटू 100। ये हमारे पास बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। यू विल ट्राई फ्यू एग्जांपल रिलेटेड टू दैट, इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। नाउ वन फर्दर एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोलैरिटी। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो कंसेप्ट है जो बहुत ज़रूरी है वो है मोल कंसेप्ट, उसके बारे में समझाऊंगा कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो मोल कंसेप्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मोल है क्या। मोल भाई, मोल एक सिंपल साइंटिफिक टर्म है और जिस टर्म में हम लोग क्वांटिटी मेजर करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक डजन सुना होगा, एक दर्जन सुना होगा भाई। जैसे हमारे पास एक डजन में 12 चीज़ें होती हैं, 12 थिंग्स होती हैं, एक दर्जन कापियाँ हों चाहे एक दर्जन केले हों, कुछ भी हो, तो हमारे पास एक दर्जन का मतलब हमें पता है कि 12 चीज़ें। लेकिन अगर मैं बात करूं एक मोल की, तो एक मोल बिल्कुल सिमिलर ही है। एक मोल में अगर एक मोल हमें किसी कंपाउंड का निकालना है तो वो एक मोल किसके इक्वल रहेगा बेटा, वो एक मोल रहेगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। एक मोल हमारे पास उस कंपाउंड के मोलर मास के बराबर रहता है, ठीक है। अब अगर एक मोल हमारे पास उस कंपाउंड के मोलर मास के बराबर रहता है तो से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास 32 ग्राम ऑफ O2 है, तो इसमें कितने मोल होंगे भाई। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अब भाई ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है,
बताइए, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, ठीक है। अब भाई हमें तो 2 एटम का मास निकटा, तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। ओके, 32 ग्राम मास होता है मोलर मास ऑक्सीजन का। तो 32 ग्राम अगर मोलर मास होता है तो उसके अंदर कितने मोल रहेंगे, 1 मोल। और पूछा कितने ग्राम में हुआ है, 32 ग्राम में पूछा हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 32 ग्राम ना लिख के अगर 64 ग्राम पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। हमें पता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 मोल, ठीक है। ओके, तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने रहेंगे भी, 1/32 इंटू 64 कितना आ गया, 2 ग्राम, सॉरी 2 मोल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी यूनिट्स लिखें। अब हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिखेगा आप लोगों को यहाँ से कि हमें जो मास दिया हुआ है उस मास को मोलर मास से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1 मोल या फिर मोल्स निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली जो मास दिया हुआ है उस मास को हमने कितने से डिवाइड करना है बेटा, उस मास को हम लोगों ने मोलर मास से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया कि 1 मोल में मोलर मास होता है, वैसे ही 1 मोल भी 1 मोल में मोलर मास के अलावा अब बहुत सारी गैसेस होते हैं, बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनको हम लोग मेज़र करते हैं, किस में, जिनको हम लोग वॉल्यूम में मेज़र करते हैं। तो इन्होंने ना एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम बता दिया कि 1 मोल में, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है भाई, 1 मोल में वॉल्यूम रहता है 22